चलिए आज समझते हैं कि एक देश यानी अमेरिका पूरी दुनिया पर अपना असर कैसे डालता है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसे हम एक पार के पिरामिड की तरह परत दर परत खोलकर देखेंगे। तो सवाल ये उठता है कि कोई एक देश पूरी दुनिया पर अपनी ताकत कैसे कायम करता है। देखिए, ये सिर्फ सेना या हथियारों का खेल नहीं है। इसकी कहानी कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। इस पूरे पिरामिड को समझने के लिए हम इसे 5 लेयर्स में देखेंगे। सबसे पहले हम उन अनदेखे नियमों की बात करेंगे जो अमेरिका ने बनाए हैं। फिर देखेंगे कि दुनिया की तिजोरी की चाबी किसके पास है। उसके बाद नजर डालेंगे डिजिटल दुनिया पर। फिर आएगी सबसे खतरनाक नोक यानी मिलिट्री पावर। और आखिर में हम बात करेंगे कि आज के जमाने में पावर के नियम कैसे बदल रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, असली पावर सिर्फ तोप और बंदूकें नहीं होती। असली पावर होती है खेल के नियम लिखने में। वो नियम जिनसे बाकी पूरी दुनिया खेलती है। और इसी को कहते हैं सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब है बिना किसी जोर जबरदस्ती के, अपनी बातों से, अपने कल्चर से, अपनी अपील से दूसरों को प्रभावित करना। ये इस पिरामिड की वो अदृश्य नींव है जो सब कुछ संभाले हुए है। अब आते हैं पिरामिड की पहली और शायद सबसे मजबूत परत पर, पैसा। अमेरिका का जबरदस्त फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंट्रोल। कहते हैं ना, जिसके हाथ में पैसा, दुनिया उसकी सुनती है। जरा सोचिए, किसी देश की इकोनॉमी डूब रही हो तो वो किसके पास जाएगा? आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के पास। आईएमएफ छोटे समय के लिए लोन देता है और वर्ल्ड बैंक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। और मजे की बात यह है कि इन दोनों ही संस्थाओं में सबसे ज्यादा वोटिंग पावर अमेरिका के पास है। मतलब एक तरह से अमेरिका के पास वीटो पावर है। वो चाहें तो लोन मिले, ना चाहें तो नहीं। और भी कई हथियार हैं इनके पास, जैसे स्विफ्ट सिस्टम। ये समझिए कि बैंकों की दुनिया का व्हाट्सएप है। अगर किसी देश को इस ग्रुप से निकाल दिया तो उसका इंटरनेशनल लेन देन ही बंद हो जाएगा। इकोनॉमी एकदम ठप। फिर WTO है जो दुनिया भर के व्यापार के नियम बनाता है। और सबसे बड़ा टूल अमेरिकी डॉलर, जो दुनिया की रिजर्व करेंसी है। इन सब पर कंट्रोल का सीधा मतलब है कि दुनिया की इकोनॉमी काफी हद तक अमेरिका के इशारों पर ही नाचती है। पैसे के बाद आज के जमाने में सबसे बड़ी ताकत क्या है? इन्फॉर्मेशन। और यहीं हम पिरामिड के मिडिल लेयर में पहुंचते हैं। टेक्नोलॉजी और सूचना का वो जाल जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा एक साइकिल है, एक लूप है जो खुद को और मजबूत करता जाता है। सबसे पहले अमेरिका नई टेक्नोलॉजी में पैसा लगाता है। फिर विंडोज, एंड्रॉयड, गूगल जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स बनाता है। पूरी दुनिया इन्हें अपना लेती है और हम इन पर निर्भर हो जाते हैं। और फिर इसी से जो पैसा बनता है वो वापस अगली पीढ़ी की रिसर्च और कंट्रोल में लग जाता है। ये सोचना कितना अजीब है कि हमारे फोन से लेकर कंप्यूटर तक इस डिजिटल दुनिया का पूरा ढांचा अमेरिकी कंपनियों का बनाया हुआ है। हम अपने ही शहर की गलियां ढूंढने के लिए गूगल मैप्स यूज करते हैं। मतलब हमारी डिजिटल दुनिया के नियम भी वही लिख रहे हैं। और इसका असली खेल है डेटा। हम क्या सर्च कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, ये सब मिलके इंसानी बर्ताव का एक पूरा नक्शा बन जाता है। और इस नक्शे तक पहुंच किसके पास है? इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के पास। ये एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। और अब पिरामिड का सबसे ऊपरी हिस्सा, वो नोक जो सबसे ज्यादा दिखती है और सबसे ज्यादा चुभती है, मिलिट्री। एक ऐसी हाईटेक ताकत जिसका फिलहाल दुनिया में कोई जवाब नहीं है। सोचिए, एक हवाई हमले का पहला स्टेप क्या होता है? दुश्मन को अंधा कर देना। इसकी एक बढ़िया एनालॉजी है। यह ऐसा है जैसे दुश्मन के पास हजारों रॉन्ग नंबर कॉल्स आने लगे जब तक कि वो असली कॉल को पहचान ही ना पाए। EA-18G ग्राउलर जैसे फाइटर जेट्स यही काम करते हैं। ये दुश्मन के रडार को पूरी तरह जाम कर देते हैं। रडार को जैम करने के बाद आती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मतलब गायब होने की टेक्नोलॉजी। ये प्लेन्स ऐसे खास शेप और मटेरियल से बने होते हैं कि रडार की किरणें इनसे टकराकर वापस नहीं जाती। ये उन्हें या तो सोख लेते हैं या किसी और दिशा में मोड़ देते हैं। नतीजा, रडार ऑपरेटर को स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखता। अमेरिका के पास बॉम्बर्स की एक खतरनाक तिकड़ी है, B-2 स्पिरिट। यह है असली घोस्ट जो चुपके से दुश्मन के इलाके में घुसकर सटीक हमला कर सकता है। फिर है B-1 लैंसर जो आवाज से भी तेज रफ्तार से हमला करता है। और आखिर में B-52 जो किसी बड़े इलाके पर बमों की बारिश कर सकता है, जिसे कारपेट बॉम्बिंग कहते हैं। और इस तिकड़ी का साथ देने के लिए हैं F-35 और F-22 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो समंदर पर तैरते हुए पूरे के पूरे एयरबेस हैं और दुनिया में कहीं भी पावर दिखा सकते हैं। और MQ-9 रीपर जैसे खतरनाक किलर ड्रोन्स। तो अब आते हैं आज के दौर पे। 21वीं सदी में लड़ाई के नियम बदल रहे हैं। अब ये सिर्फ बड़ी बड़ी सेनाओं का खेल नहीं रह गया है।
इस फर्क को देखिए। एक तरफ है $2 बिलियन से ज्यादा का B-2 बॉम्बर जिस पर दशकों की रिसर्च लगी है, और दूसरी तरफ ईरान का बनाया हुआ शहीद ड्रोन, कीमत महज $20,000। ये एक सिंपल मोपेड के इंजन से चलता है, लेकिन ये सस्ता है, ढेर सारा बनाया जा सकता है और बहुत असरदार है। ये इन महंगे सिस्टम्स के लिए एक नई चुनौती है। हाँ, ये बात सही है कि पारंपरिक ताकत में अभी भी जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका के पास 11 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, चीन के पास 3 और रूस के पास सिर्फ 1। ये गैप बहुत बड़ा है। तो लब्बो-लुबाब ये है कि पावर का ये पिरामिड अभी भी अपनी जगह पर खड़ा है, बहुत मजबूत है, लेकिन इसकी नींव को नई टेक्नोलॉजी और नई स्ट्रैटेजी से चुनौती जरूर मिलने लगी है। दुनिया का पावर बैलेंस धीरे धीरे बदल रहा है, और ये सब हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ निगरानी है और स्टेल्थ बॉम्बर्स आसमान में उड़ रहे हैं, वहां किसी भी देश की आज़ादी, उसकी सॉवरेनिटी का असल में मतलब क्या है?